गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी होने वाली क्लास 14, क्लास नंबर 14, सप्ताह 3 का दिवस 2। तो चलिए पेन पेंसिल उठा लीजिए, वर्कबुक खोल लीजिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, और चर्चा में जो जो पॉइंट आएंगे उनको यहाँ पर आप लिखेंगे। आपकी माँ का नाम क्या है, आपकी माँ दिन भर क्या क्या काम करती हैं। तो ये पूरा का पूरा पाठ है बेटा माँ के बारे में। तो आप लिख सकते हो मेरी माँ का नाम, या क्या लिख सकते हो, मेरी माँ का नाम। फिर लिखेंगे श्रीमती। बेटा माँ के नाम से पहले श्रीमती लगाते हैं, श्रीमती। फिर अपनी माँ का नाम लिखो, जैसे किसी का माँ का नाम है रानी तो रानी है। ठीक है बेटा। आपकी माँ आपको प्यार से क्या कह के बुलाती हैं। तो बेटा हर किसी का घर का नाम होता है ना। जैसे कोई गोविंद है तो हो सकता है उसको घर पे गोलू कहें। ठीक है। किसी का नाम बंटी होता है घर पर, तो ये गोलू बंटी। जो चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा वो आप सब यहाँ पर भर सकते हो। जब माँ आपसे नाराज होती है तो क्या करती है, तो माँ नाराज होती है तो पिटाई करती है ना। क्या करती है, माँ पिटाई करती है, पिटाई करती है। सब लिख सकते हो बेटा, है ना, जो जो आपकी मम्मी करती हैं। आपकी माँ दिन भर में क्या काम करती हैं, तो माँ खाना बनाती हैं, लिख सकते हो, खाना बनाती हैं। ठीक है बेटा। तो ये सब सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक ये पढ़ना है बेटा और कुछ प्रश्नों को उत्तर देने हैं। प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सकें। कहाँ चल सकें, सच्चाई के रास्ते पर। हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सकें। किसकी सेवा बेटा, गरीब की, कमजोर की और दुखी व्यक्तियों की, और अपने जीवन को सफल बना सकें। इसके बाद बेटा दो मौखिक प्रश्न है आपके पास। हम प्रभु से क्या मांग सकते हैं, है ना, हम प्रभु से क्या मांग सकते हैं। तो आप जो आपको चाहिए सब भगवान से आप मांग सकते हो, है ना। तो आप लिख सकते हो सच्चाई के रास्ते पर चलें, सच्चाई के रास्ते पर चलना। मौखिक है बेटा, है ना, ये भगवान से हम मांग सकते हैं। किन व्यक्तियों की मदद की जरूरत होती है, तो आपको देखो यहां पर लिखा हुआ है गरीब, कमजोर और दुखी। तो आप बोल सकते हो गरीब, कमजोर और दुखी। सर को बता सकते हो गरीब, कमजोर, देख करके लिखना है बेटा आप लोगों को ना। गरीब, ये लिखा है गरीब, कमजोर और दुखी। ठीक है बेटा, दुखी व्यक्ति। तो ये आपको मौखिक बताने हैं, लिख भी सकते हो। अगला प्रश्न बेटा, कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये लिखा बेटा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो इस किसकी जगह इसका उत्तर आ जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा कविता के अनुसार, कविता के अनुसार हमें सच्चाई, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है बेटा, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, और पूर्ण विराम लगा दो। इसके बाद बेटा हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके दो प्रश्न है ना, पृष्ठ क्रमांक 2 पर अभ्यास 1 क और ख आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसके बाद आते हैं बेटा निम्न शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए। ये अर्थ दिए, दूसरों की सेवा करना, दूसरों पर उपकार करना, दया के सागर। तो अर्थ छांट कर लिखने हैं। जैसे दया निधि है तो इसका मतलब है, दया निधि का मतलब होता है दया के सागर। ये यहां पर भर दिया, ये वाला, ये ऑप्शन। पर सेवा का मतलब है, पर सेवा का मतलब है दूसरों की सेवा। इसको बेटा यहां भर दो दूसरे वाले में।
दूसरों की सेवा, यहीं से देख करके भरना है आपको, है ना। पर माने होता है दूसरों। अगला है पर उपकार का मतलब है, तो ये जो बच गया है उसको नीचे वाले में भर दो। दूसरों पर उपकार, है ना, दूसरों पर उपकार, ये हो गया बेटा आपका पूरा। ठीक, तो इनके मतलब बेटा आपको याद भी होने चाहिए। दूसरों सही से लिखना बेटा, यहां बिंदी आती है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक और कहानी है रीता और कोयल की। किसकी? रीता और कोयल की। तो बेटा ये कहानी हमारी ही इसी किताब में है ना, इसी किताब में पहले भी आ चुकी है। तो वीडियो नंबर 2, जो मेरा वीडियो नंबर 2 है, तो वहाँ पर भी यही प्रश्न थे, तो एक बार फिर से रिपीट हुए हैं। तो चलिए, ये कहानी है तो इसके उत्तर मैं आपको करा देता हूँ। ये कहानी पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सीधा उत्तर पे आते हैं। रीता के आंगन में किसका पेड़ था? तो रीता के आंगन में बेटा आम का पेड़ था। किसका पेड़ था? आम का। ये कहानी आप वीडियो नंबर 2 में देख सकते हो ना, दूसरे नंबर के वीडियो में आप देख सकते हो ये कहानी है। ये फिर से रिपीट हुई है, वीडियो नंबर 2 में देख सकते हो। रीता के आंगन में किसका पेड़ था? आम का। तो ये मौखिक बताना है, आम का। रीता की सहेली कौन थी? तो रीता की सहेली थी बेटा कोयल। एक कोयल होती है जो कुहू कुहू करती है। कोयल ने कैसी आवाज लगाई? तो लिखा कुहू कुहू। कोयल की आवाज कैसी है? कुहू कुहू। तो इस कैसी की जगह आपका उत्तर आ जाएगा। लिखो जरा इस तरीके से, कोयल ने कुहू कुहू, कुहू कुहू की आवाज लगाई, आवाज लगाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए, कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? तो क्यों की जगह उत्तर आ जाएगा हमारा। तो कक्षा में सभी लिखिए जरा, कक्षा में सभी रीता की कुहू की आवाज, कुहू की आवाज सुनकर हंसने लगे, सुनकर हंसने, ये वाला हंसने लगे। ठीक है, लगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 2 भी पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, एक चार्ट बना हुआ है बेटा, चार्ट, इसको चार्ट बोलते हैं बेटा। ये यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा जो बॉक्स बना हुआ है इसको चार्ट बोलते हैं। तो यह चार्ट किसका है? तो बेटा ये लिखा है ऊपर, किस चीज का है? मध्याह्न भोजन मीनू चार्ट। ठीक है, किस चीज का चार्ट है यह? तो यह चार्ट मध्याह्न भोजन मीनू चार्ट है। क्या है? मध्याह्न भोजन, जो स्कूल में आपको दोपहर के समय खाना मिलता है ना बेटा, तो उसी का चार्ट है ये। तो इस चार्ट में बताया गया है कि किस दिन कौन सा खाना मिलेगा। जैसे सोमवार को मिलेगा रोटी के साथ तुअर की दाल, काबुली चने। मंगलवार को मिलेगा पूड़ी के साथ खीर। बताओ आपको मिलती है कि नहीं मिलती स्कूल में, है ना। ठीक है, तो पहले प्रश्न की तरफ आते हैं प्यारे बच्चों। यह चार्ट किसका है? इसकी जगह उत्तर आ जाए, किसका की जगह। तो लिखोगे आप, यह चार्ट, यह चार्ट ये मध्याह्न भोजन मीनू चार्ट है। क्या है? मध्याह्न, देख के लिखना बेटा, मध्याह्न भोजन मीनू चार्ट है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मनपसंद भोजन कौन सा है? बेटा ये सारे भोजन लिखे हैं, तो इनमें से आपको मनपसंद बताना है। सबकी पसंद अलग अलग होती है। मान लो किसी को मंगलवार वाला भोजन पसंद है, तो क्या है? पूड़ी के साथ खीर। तो आप लिख सकते हो, मेरा मनपसंद भोजन, देखो मेरा मनपसंद भोजन
मेरा मनपसंद भोजन खीर पूड़ी, खीर पूड़ी है। यह किस दिन मिलता है बेटा? यह मंगलवार के दिन मिलता है। कब मिलता है? मंगलवार के दिन मिलता है ना बेटा? तो कोई सा भी जिसको जो पसंद हो वो लिख सकता है देख करके। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है स्वतंत्र लेखन का। किस चीज का है बेटा? स्वतंत्र लेखन का। स्वतंत्र लेखन से मतलब है बेटा आपको अपने मन से लिखना है ना? तो मन से क्या लिखना है बेटा? अपने माता पिता के बारे में 4-5 वाक्य। तो एक वाक्य तो बेटा यही हो जाएगा कि आपके माता का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करते हैं। तो इस तरीके से आपको केवल 5 वाक्य लिखने हैं। मैं बता देता हूं बेटा, जैसे मेरे पिताजी का नाम आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट, मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम। बेटा पिताजी का नाम श्री लगा कर लिखते हैं। श्री इस खालिस्तान में अपने पापा का नाम लिखें और लास्ट में लिखें हैं। दूसरा पॉइंट, आपके पिताजी क्या करते हैं? तो आप लिख सकते हो मेरे पिताजी किसान हैं। जिसके पिताजी किसान है वो आप लिखोगे किसान। मेरे पिताजी एक किसान हैं। किसी के शिक्षक हो सकते हैं तो एक शिक्षक लिखेंगे। तो जिसके पिताजी किसान है वो किसान लिखेगा। क्या काम करते हैं वो लिखना है। मेरे पिताजी एक किसान हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो मेरी माताजी का नाम। तो मेरी माताजी का नाम, बेटा मम्मी के नाम से पहले, माताजी के नाम से पहले हम लिखते हैं श्रीमती। तो श्रीमती इस तरीके से। इस खाली जगह में अपनी मम्मी का नाम लिखना है और लास्ट में लिखना है। ठीक, 3 पॉइंट ये हो गए। चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हो बेटा आपकी माताजी क्या करती हैं। हो सकता है आपकी माताजी भी किसान हो सकता है आपकी माताजी शिक्षक हो सकता है आपकी माताजी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो सकती हैं, या फिर घर में काम करती हूँ। तो मान लो आपकी माताजी घर में काम करती हैं तो आप लिखोगे मेरी माताजी गृहिणी हैं। मेरी माताजी एक गृहिणी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट लिखो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। ये 5 पॉइंट हो गए बेटा, है ना? और भी लिख सकते हो, और भी मन से बना दो। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मेरे लिए कपड़े लाते हैं। लिख दो आप मेरे पिताजी मेरे लिए नए कपड़े लाते हैं। और कोई भी बात जो माता पिता के बारे में आप लिखना चाहते हो यहां लिख सकते हो बेटा, है ना? कोई भी जो आपके मन में आए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। ये आपका वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगली क्लास जो हमारी होगी वो क्लास नंबर 15 सप्ताह 3 का दिवस 3 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको बेटा हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाने से पहले प्यारे बच्चों कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ बेटा, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, दोस्तों के साथ इन वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।